हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं, अगर आप ECR एंड नॉन ECR ECNR पासपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको हम पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों हम बता दें, ECR एंड नॉन ECR पहले पासपोर्ट को आपको यहाँ पे दिखा दें। ये आपका पासपोर्ट का इस तरीके का पेज ओपन होता है और यहाँ पे इसके अंदर एक बॉक्स पे लिखा होता है जहाँ पे एड्रेस सेक्शन में इमरजेंसी चेक रिक्वायर्ड है। ये जो पासपोर्ट है ECR पासपोर्ट है, जिसे बोला जाता है ECR पासपोर्ट अर्थात इमरजेंसी चेक रिक्वायर्ड। इसका मतलब दोस्तों यही होता है। और जो भी नॉन ECR पासपोर्ट या ECNR पासपोर्ट होता है उस पर इस तरीके का बॉक्स नहीं आता। पहले आता था, लेकिन इस समय यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी मेंशन नहीं होता है। लेकिन अगर इस समय क्या होता है, अगर ECR पासपोर्ट आपका बनता है तो आपको यहाँ पे इस तरीके से मैसेज से होता है। अब बात करते हैं नॉन ECR और ECR में अंतर क्या है। तो पहले नॉन ECR ECR क्या है आपको बता दें। ECR ECNR स्टेटस इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड होता है और यहाँ पे जो आपका एंड करके लगा हुआ है और जहाँ पे स्टैंडर्ड इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड है, इनका फुल फॉर्म बताया गया है कि यहाँ पे जो भी आपका चेक किया जाएगा इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड है। ECR प्रिंटेड पासपोर्ट एप्लीकेशन पे प्रिंट होके आता है जो भी कैटेगरी के होते हैं। ECR और ये नॉन ECR कैटेगरी के पासपोर्ट पे लिखा होता है। दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका ECR और ECR जो पासपोर्ट होते हैं वो पासपोर्ट आपके जो है जो भी 10th कंप्लीट किया होता है उसका जो पासपोर्ट बनता है नॉन ECR अर्थात ECNR पासपोर्ट बनता है। और अगर जो भी कैंडिडेट ECR पासपोर्ट बना चुके हैं इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड का, तो उनके लिए ECR नॉन ECR पासपोर्ट या किस तरीके से क्लियर होगा आपको बता दें। यहाँ पे बताया गया है कि आपको एजेंट के अकॉर्डिंग इमिग्रेशन क्लियरिफिकेशन कराना होता है। यहाँ पर आपको बताया गया है क्या क्या आपको लगता है। वहाँ पे पासपोर्ट ऑफ वर्किंग वैलिड मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ का वैलिड वीज़ा लगता है। ओरिजिनल एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट डिमांडेड लेटर एंड पावर ऑफ एनोटोनिया फॉर्म एंड फॉरेन एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ चालान आपको डिपॉजिट करना है होता है, जिससे कि जो भी आपका क्लियरिफिकेशन हो सके और ECR पासपोर्ट को नॉन ECR में तब्दील कर दिया जाए। तो दोस्तों आपको बता दें, एक बार अगर आप जो है ECR पासपोर्ट अप्लाई कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में वो जो पासपोर्ट होता है जब तक उसकी वैलिडिटी होती है तब तक आपका ECR पासपोर्ट नॉन ECR में कन्वर्ट आता है। ये नहीं कि आप एक बार ECR पासपोर्ट को नॉन ECR में कन्वर्ट कर चुके हैं तो जो नॉन ECR पासपोर्ट है वो आपका नॉन ECR पासपोर्ट में हमेशा जब आप वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी तब भी आप नॉन ECR में आपका चलता रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक ECR पासपोर्ट अप्लाई किए हैं, ECR पासपोर्ट में क्या होता है दोस्तों हम बता दें, जो भी 10th कंप्लीट नहीं किए, जो भी इसके पास 10th का मार्कशीट नहीं है या 10th से एबव कर चुके हैं, उनके जो पासपोर्ट बनता है नॉन ECR पासपोर्ट बनता है। और ECR जो पासपोर्ट बनता है वो जो बनता है जिसका इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग बनता है, जो कि 8 से कम पढ़े होते हैं उनके लिए ECR पासपोर्ट गवर्नमेंट जारी करती है। तो ECR एंड नॉन ECR में हमने बताया है कि ECR जो पासपोर्ट होता है वो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग आता है और नॉन ECR पासपोर्ट जो होता है नॉन इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग आता है। इसमें आपका जो है जो ECR पासपोर्ट होता है जो 8 से कम पढ़े होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। जो 10 से ऊपर पढ़े होते हैं या 10th पढ़े होते हैं उसे नॉन ECR के अकॉर्डिंग कैटेगरी में आते हैं। तो आपको हमने बताया ECR क्लियरिफिकेशन कैसे करा सकते हैं। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है, अगर आपकी जो भी ECR पासपोर्ट आपने बनवा रखा है पहले से और इसको ECR में करना चाहते हैं तो नॉर्मली आप अप्लाई करके ECR को नॉन ECR में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है तो जो यहाँ पे हमने प्रक्रिया बताया है उस प्रक्रिया को आपको यहाँ पे रीड आउट करके आपको पहले एक एजेंट को पकड़ के अपने अकॉर्डिंग ECR को नॉन ECR में क्लियरिफिकेशन करा करके अपना जो है नॉन ECR में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।